हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 6 कली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इसके लिए हम दो नाप लेंगे। एक लंबाई, तो लंबाई है मेरा 36 इंच और कमर भी है मेरा 36 इंच। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताएंगे। आप किसी भी नाप ले के इस तरह से लिख करके किसी भी साइज़ के लिए पेटीकोट इस तरह से बना सकते हैं 6 कली की। तो गाइस, इसके लिए हम 2 मीटर का कपड़ा ले लिए। सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। तो इस तरह से जो हमारा जिस तरह से फोल्ड रहता है कपड़ा, इसी तरह से हम फोल्ड रखेंगे। और गाइस, हमारे बेल्ट की चौड़ाई जो है होती है 2 इंच और हाफ इंच हम बढ़ा कर लेते हैं बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए, इस तरह से फोल्ड करने पे। तो फोल्ड करने पे इस तरह से हमारा 2.5 इंच इस तरह से नाप लेंगे। तो देखिए 2 इंच पे हमारा जो है तैयार होता है बेल्ट, और हाफ इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं। तो इस तरह से ही हम फोल्ड करके लगाते हैं बेल्ट, और इसीलिए हम टोटल ऊपर से नाप लेंगे सीधा में। तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, 4 इंच पे हमारा तैयार होगा और 1 इंच हमारी फोल्ड के लिए, बेल्ट ज्वाइंट के लिए। तो इस तरह से हम 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो देखिएगा जिस तरह से हम निशान लगा लेंगे और अच्छे से इसको हम मिला देते हैं। तो इस तरह से हम मिला लेंगे और बेल्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी नाप के लिए पेटीकोट तैयार करें, सबसे पहले आपको बेल्ट कट करके हटा लेना है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे बेल्ट की। तो ये हमारा बेल्ट जो है निकल गया है। तो गाइस, हमको बेल्ट चाहिए 18 इंच का, क्योंकि 36 इंच हमारा जो है कमर है। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, तो इस तरह से हम नाप ले लेंगे। तो 17 इंच का जो है हमारा नॉर्मली निकलता है, और 1 इंच हम यहाँ पे कपड़ा अलग से ज्वाइंट करेंगे। अगर गाइस आपका इससे ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप किसी भी साइज़ के लिए बेल्ट जो है अलग से कपड़ा जो है ज्वाइंट कर सकते हैं साइड में। तो इसको हम साइड रखेंगे अभी। अगर आपके पास कपड़ा में ही ज़्यादा कपड़ा है तो 2 बार आप बेल्ट कट करके निकाल के रख लीजिए, या फिर कम कपड़ा है तो आप इस तरह से एक बार निकालिए और फिर साइड में बाद में जोड़ लीजिएगा एक्स्ट्रा कपड़ा। अब गाइस, हम नेफा के लिए निकालेंगे। तो एक साइड से हम किनारे से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच पे ही हम नेफा के लिए कपड़ा जो है निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं डोरी के लिए। तो ये हमारा डोरी भी निकल गया, बेल्ट भी निकल गया। अब गाइस, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम पहले चौड़ाई में इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम लंबाई में एक बार फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। तो देखिएगा, एक बार हम चौड़ाई में किए हैं और एक बार हम लंबाई में कर लिए। तो 4 फोल्ड हमारा हो गया। आपके तरफ हमने जो है ओपन वाला साइड रखा है और मेरी तरफ जो है ये हमारा फोल्डेड साइड है। तो 2 पल्ला उधर से निकलेगा और इस साइड से हमारा 4 पल्ला निकलेगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ लेने से पहले ऊपर हम हाफ इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, जहां हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो गाइस, इस तरह से आप मार्जिन रख के पेटीकोट की कटिंग करेंगे तो गाइस लंबाई जो है कम नहीं होगी। जो भी आपको लंबाई चाहिए आपकी उतनी ही लंबाई आएगी। तो इस तरह से हम हाफ इंच मार्जिन रख लिए बेल्ट ज्वाइंट के लिए, और 2 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे बेल्ट के लिए। तो 2 इंच का हमारा बेल्ट है और लंबाई है हमारा 36 इंच। तो 36 इंच पे हम रखेंगे। और नीचे गाइस, आपके पास जितना भी कपड़ा है आप 2 इंच या फिर 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए रख सकते हैं घेर के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच रख लेती हूँ घेर के लिए, और नीचे से जो है थोड़ा छोटा बड़ा है तो इस तरह से हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। आपके पास कम कपड़ा है तो आप 1.5 इंच भी फोल्ड करने के लिए रख सकते हैं नीचे घेर के लिए, और ज़्यादा है तो 2 इंच रख लीजिए। तो नॉर्मली हम 2 इंच रखते हैं। तो इस तरह से हम सीधा कर लिए। अब गैस, हम दोनों किनारे पे जो निशान लगाए, तो देखिए 36 इंच हमारा कमर है और इसमें हम 6 इंच लूजिंग डालेंगे, तो 44 इंच। तो गैस, फोल्ड वाला जो साइड है जहाँ से हमारा डबल जो है डबल पल्ला निकलेगा, वहाँ पे हम 20 का चौथाई लेंगे। तो इस साइड हम 20 का चौथाई होता है 5 इंच, 5 का 20। तो 5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम 5.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पे हम 20 इंच का चौथाई लिए हैं, तो 5 इंच हमारा 20 का चौथाई होगा और हाफ इंच मार्जिन के लिए। इस साइड गाइस हम 24 इंच का चौथाई लेंगे। तो 24 का चौथाई होगा 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा लिए। तो हो गया 20 और 24 हो गया 44। और इस तरह से हम दोनों किनारे को इंची टेप से मिला देंगे। गाइस, अगर आपके पास बड़ी वाली स्टिक है तो आप उससे भी मिला सकते हैं, या फिर इंची टेप से भी बहुत ही अच्छे से जो है मिला सकते हैं। तो देखिए, हम कितना अच्छे से मिला लिए। अब हम इसको मिला देते हैं अच्छे से, ताकि कटिंग करने में जो आसानी होगी और आपको समझने में भी बहुत ही आसान होगा। तो इस तरह से हम जो है मिला लिए हैं।
और हमने जो मार्किंग किया है इसी मार्क पे हम जो है कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे का जो एक्स्ट्रा छोटा बड़ा कपड़ा है इसको हम कट करके हटा देते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा इस तरह से हम नीचे का हटा दें। अब हम बीच का कटिंग करें, तो हमने जो निशान लगाया उसी निशान पे जो है कटिंग करना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है और बहुत ही आसानी से आप कट कर पाए। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम आपको सिलना, तो इस मेथड से ज़रूर आप ट्राई करिए। और ऊपर से जो हमारा फोल्ड वाला साइड है इसको भी हम कट करके सीधा कर लेंगे, और ये भी हमारा फोल्ड वाला ही है तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा इधर से जो है 2 पल्ला निकला है 5-5 इंच का, और इधर से हमारा 4 पल्ला निकला है 6-6 इंच का। तो इस तरह से हमारा 4-2-6 इंच का पेटीकोट जो है कली कटिंग हो चुकी है। और ये है हमारा बेल्ट, और ये है हमारे नेफा के लिए। तो टोटल पेटीकोट की कटिंग जो है हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करना भी बहुत आसान है गाइस, बस आप तो वीडियो को स्किप मत करिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस हम सिलाई करने के लिए सबसे पहले एक बड़ी वाले पल्ला ले लिए हैं और 2 छोटे वाले पल्ला, और 3 पल्ले को हमने साइड रख दिया, और ये बीच में हमने सबसे पहले फैलाएंगे बड़ी वाले पल्ले को। तो बड़े वाले पल्ले को हम इस तरह से फैला लिए, और छोटे वाले पल्ले को कुछ इस तरह से लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो तिरछी वाली जो साइड है छोटे वाले पल्ले में, तो तिरछी वाली साइड हम तिरछी वाले पल्ले को इस तरह से पकड़ेंगे और बस स्टिच कर देंगे। तो गाइस सीधा अगर आप रखेंगे तो नीचे से जो है छोटा बड़ा हो जाएगा, और तिरछी वाली साइड ही आप इस तरह से डालेंगे तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल ही बराबर में आपकी सिलाई जाएगी। और इसको कपड़ा को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, और दोनों कपड़े को अच्छे से पकड़ना और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए सिलाई चला देना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि तिरछी वाले पल्ले को हमको तिरछी वाली साइड ही रखना है, और उसके बाद हमको सिलाई चलना है। तो दूसरे साइड भी हम इस तरह से पल्ले को देख लेंगे कि तिरछी वाली साइड हमारी उस साइड है, तो तिरछी वाली साइड हम रखेंगे और तिरछी वाले पल्ले को मिलाएंगे, और इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हम सिलाई चला देंगे सीधा। तो देखिएगा इसको जब हम इस तरह से सिलाई चला रहे हैं, और देखिएगा इस कपड़ा को बिल्कुल भी खींचना नहीं, बस दोनों कपड़े को मिलाइए और सिलाई चला दीजिए। तो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर में आपकी सिलाई जाएगी। और पेटीकोट भी जो है छोटी बड़ी नहीं होगी, आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी ही लेंथ होगी। तो इस तरह से हमारा जो है ये 3 पल्ला हम जॉइंट कर लिया है। तो देखिएगा इस बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा तीनों पल्ला जॉइंट हो गया, कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना ऊपर से ना नीचे से, तो बहुत ही आसान है। तो देखिएगा इस तरह से हम नाखून से दबा देते हैं ताकि अंदर का जो मार्जिन है वो एक साइड हो जाए। तो इस साइड भी हम इस तरह से मिला देते हैं। और ये हमारा तीनों पल्ला हो गया। अब ये जो हमारा बाकी का 3 पल्ला है, इन तीनों पल्लों को भी हम इसी मेथड के साथ जो है ज्वाइंट करेंगे। तो इन तीनों पल्लों को जिस तरह से हमने ज्वाइंट किया है, बस उसी तरह से हम इन तीनों पल्लों को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा हम ज्वाइंट कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। तो गैस नीचे वाले पल्ले हमने जो सीधा करके हमने रख लिया है, नीचे वाले पल्ला हमारा सीधा है, और ऊपर वाला जो पल्ला हमने उल्टा करके रखा है। तो उल्टी की साइड जो ऊपर की साइड है और अंदर से हमारी सीधी वाली साइड है। तो इस तरह से हम पहले दोनों पल्ले को मिलाएंगे, इन तीनों पल्ले और इन दोनों साइड जो हमारा खुला हुआ है। तो गैस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक साइड हमको खुला रखना है और बाकी के एक साइड जो है हमको सिलाई चला देना है, वो बिल्कुल है। तो गैस इस साइड हमने जो है सिलाई चला लिया है पूरा। तो हमारा जो है सारा जॉइंट हो चुका है, बस एक साइड जो है हमारा खुला हुआ है। तो इस साइड जो है हम खुला रखे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हम पल्ले को मिला लिया, और 3.5 इंच पे हम यहाँ पे बस निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम दोनों साइड निशान जो है लगा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम 2 बार फोल्ड करेंगे। तो देखिए एक बार हमने इस तरह से फोल्ड किया, थोड़ा हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई चला देंगे। तो ऊपर से हम सिलाई चलाते हुए आएंगे, और जहाँ पे हमने जो निशान लगाया है 3.5 इंच पे, यहाँ से हमको घुमा देना है। तो बस इसी तरह से दोनों साइड हमको कर लेना है, दोनों पल्ले में दोनों साइड। इसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे। तो इस साइड भी हम 2 बार जो है फोल्ड कर देंगे और सिलाई चला, इसके बाद हम पूरी जो ज्वाइंट कर देंगे उतना दूर छोड़ के। तो चलिएगा सबसे पहले हम इसकी जो है सिलाई फिनिशिंग करते हैं।
तो देखिए इस तरह से ऊपर से हमको सिलाई चलाते हुए आना है और हमने जो निशान लगाया यहाँ से बस हमको घुमा देना है, बस इतना सा आपको थोड़ा सा समझना है। तो ये हमारा जो है हो गया है। और देखिए हमने दोनों पल्ले में जो है इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने सिलाई चला लिया। अब गए जो बाकी बचा हुआ है इसको अब हम सिलाई चला देंगे 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए, और जहाँ पे हमने निशान लगा वहाँ से हम इस तरह से घुमा देंगे। इतना थोड़ा दूर हम खुला रखेंगे क्योंकि यहाँ से हम बेल्ट जोड़ेंगे और नेफा डालने के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसकी जॉइंट कर लेते हैं और यहाँ से हम पक्का कर देंगे, डबल सिलाई चला देते हैं तो आपकी जो है पक्का हो जाएगी। तो देखिएगा हमने सिलाई चला लिया और हमारा जो है बिल्कुल पेटीकोट तैयार हो गया है। बस अब बेल्ट ज्वाइंट करना है। तो हमने पेटीकोट को सीधा कर लिया है, सीधी साइड से हम बेल्ट ज्वाइंट करते हैं ऊपर से। तो देखिएगा इस बेल्ट में एक्स्ट्रा जो हमको साइड से 1 इंच जोड़ना था वो हमने जोड़ लिया है। तो आप नेफे के कपड़े से भी जो है ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 18 इंच जो है हो गया। तो हमको 18 इंच यहाँ पे इस तरह से बेल्ट ज्वाइंट करना। और गैस हमने 3-3 इंच दोनों ही पल्ले में 6 इंच हमने लूजिंग रखी थी, इसीलिए जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम बड़ी वाली जो पल्ला है बीच में वहाँ पे हम 2 चुन्नटे देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो हमारा 3-3 इंच एक्स्ट्रा है दोनों पल्ले में, तो बीच वाली जो बड़ी वाली पल्ले हैं उसमें ही हम 2-2 चुन्नटे देंगे। 2 चुन्नटे हम आगे देंगे और 2 चुन्नटे हम पीछे देंगे। तो देखिए गाइस हम कुछ इस तरह से चुन्नटे देंगे। एक हमने इस साइड से ले लिया और एक बार हम इस साइड से 1 इंच दबाते हुए 1.5 इंच आप दबाते हुए ले सकते हैं। इस तरह से देखिएगा बहुत ही अच्छे से हमारा जो है बेल्ट लग के तैयार हो जाएगा और बहुत ही कंफर्टेबल पेटीकोट भी तैयार होगा। आप इस साइज़ में पेटीकोट किसी भी साइज़ के लिए किसी भी कोई भी हैवी साइज़ है तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बना पाएंगे और बिल्कुल भी टाइट वाइट जो है नहीं होगा। तो देखिएगा हम इस तरह से सीधी साइड से बेल्ट को पकड़ेंगे और इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई चला देंगे। और बीच में बड़ी वाली जो पल्ले हैं यहीं पे हमको 2 जो है इस तरह से प्लेटें जो है डाल देनी है। तो 2 प्लेट हम आगे डाल देंगे बड़ी वाले पल्ले में और 2 प्लेट हम पीछे डाल देंगे बड़ी वाले पल्ले में। तो बहुत ही प्यारा सा पेटीकोट जो है बनके तैयार होगा। तो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो देखिए गाइस अब हम इस तरह से बेल्ट की जॉइंट करते हैं। सीधी साइड से हम एक बार जो है इस तरह से सिलाई चला लिया है, फोल्ड अभी नहीं किया। अब हम ऊपर से भी एक सिलाई चला देंगे ताकि अंदर की जो मार्जिन है ऊपर के साथ बैठ जाए। तो इस तरह से हम चलाएंगे। अब गाइज यहाँ पे देखिए ये अंदर की जो ये मार्जिन है इसको हमको अंदर की तरफ लेना है और ऊपर से इस तरह से आप सिलाई चला लेंगे ऊपर से तो आपकी जो ये मार्जिन है ऊपर की तरफ बैठ जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा से जो बैठ गया। अब गाइस इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ हम 1/2 इंच अब फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे। तो देखिए गाइस हम अंदर की तरफ 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो 1/2 इंच हम कुछ इस तरह से जो है फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से बिठा देंगे और इसके ऊपर से हम अब सिलाई चलाएंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारा पेटीकोट तैयार होगा। तो देखिएगा इस तरह से आप बिठा लीजिए और नाखून से दबा दीजिए और फिर आप सिलाई चलाना जो है स्टार्ट करें। तो एक सिलाई हम नीचे से चलाएंगे और 2 पॉइंट ऊपर से भी हम एक सिलाई देंगे ताकि देखने में जो है बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिएगा इस तरह से अब हम सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से आप लोग पेटीकोट ज़रूर ट्राई करिए। तो देखिएगा इस तरह से हमारा जो बहुत ही अच्छे से बेल्ट जो है लग के तैयार हो गया। और ऊपर से हम एक सिलाई और चला देंगे। जो हमने सिलाई चलाया है उसके 2 पॉइंट ऊपर से आपको सिलाई जो है चलाना है। तो इस तरह से देखिएगा हमने प्लेटें भी डाल दिया है और हमारी जो है बेल्ट भी लग के तैयार हो गई। बहुत ही प्यारा सा बेल्ट जो है लग के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्लेट भी हमने जो बीच में डाला बहुत ही प्यारा लुक आया है और आगे और पीछे दोनों ही तरफ से जो है हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने बेल्ट तैयार, कहीं कोई झोल नहीं है। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और नीचे का घेर भी हमारा बहुत ही ज़्यादा है।
तो गाइज़ अब हमको नीचे का घेर जो है तैयार करना है। तो गाइज़ हम ऊपर से जो है 36 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा तैयार पेटीकोट जो है 36 इंच चाहिए लंबाई। तो 36 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। गाइज़ अब निशान लगा के घेर जब तैयार करेंगे ना, तो आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ घेर तैयार होगी और कहीं कुछ आगे पीछे झोल नहीं होगा। तो देखिए गाइस, हमने एक साइड से जो ऊपर से पूरे राउंड में हम इस तरह से निशान लगा दिए, ताकि हमको पता रहेगा कि ये जो हमने निशान लगाए यहीं से हमको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमारा जो निशान लगा है यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नाखून से दबाना है, और एक बार हम इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम जो है सिलाई चलाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम बिठा लेते हैं। तो इस तरह से आप उंगली से बिठा लीजिए और फिर सिलाई चलाना जो है स्टार्ट करिए। तो किनारे से हम सिलाई चलाएंगे और इसी तरह से हम बिठाते हुए जाएंगे। तो देखिएगा इस तरह से हम नाखून से आप बिठा लीजिए पहले थोड़ा दूर, और उसके बाद आप सिलाई चलाइए और डबल सिलाई हम चला देंगे। तो देखिएगा इस घेर हमने कितना अच्छा से तैयार कर लिया। तो आप इस तरह से निशान लगा के घेर तैयार करिए, तो कहीं कुछ झोल नहीं होगा और बहुत ही प्यारा सा पेटीकोट जो है बनके तैयार होगा। तो देखिएगा इस आगे पीछे दोनों ही साइड जो है मेरा बहुत ही प्यारा सा घेर भी हमारा तैयार हो गया है और पेटीकोट भी बहुत ही घेरेदार पेटीकोट बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल फ्री साइज के लिए। तो इस तरह से जो है हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।